नमस्कार। मां नंदा और महादेव की धरती उत्तराखंड की जय और उस पवित्र धरती के सरोकारों के लिए दिन रात लड़ रहे लोगों की विजय हो। लॉकडाउन के दौरान चल रहा ये कार्यक्रम आंदोलनकारियों के लिए जागर और अन्य लोगों के लिए जागरण है, जिसमें 22 साल तक चले उत्तराखंड राज्य आंदोलन का विजन और संघर्ष पर चर्चा कर रहे हैं। 22 वर्षों तक दिन रात चले लंबे संघर्ष और तपस्या का उद्देश्य और विजन था, जिसके मुख्य अंश हैं सन 1993 में जो कौशिक आयोग का गठन किया गया था, उच्च अधिकार प्राप्त कौशिक आयोग, जिसमें मुख्य सचिव थे उत्तर प्रदेश के और 4 कैबिनेट मंत्री थे। और उन्होंने जो उत्तराखंड के लोगों से राय लेकर अलग राज्य के संभावनाओं पर रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की सरकार को सौंपा था और उसी के आधार पर जो बिल केंद्र को उत्तर प्रदेश की सरकार ने भेजा था, उसी अनुसार उत्तराखंड राज्य की नौकरियों में स्थानीय युवाओं की नियुक्ति, केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण, मूल निवास का निर्धारण 1980, राज्य में अनुच्छेद 371, वनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार, विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन, पर्वतीय क्षेत्रों में क्षेत्रफल के आधार पर और मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर आदि मुद्दे प्रमुख थे। इन सब के लिए अपना राज्य होना पहले सबसे जरूरी था, जिसके लिए लोगों ने ठीक उसी तरह मेहनत की जैसे लक्ष्मण को शक्ति लगने पर हनुमान जी ने संजीवनी बूटी को लाने के लिए की। इन लोगों ने अपने घर छोड़े, परिवार छोड़ा, स्वास्थ्य की चिंता नहीं की, स्वार्थ छोड़ा, झंडे छोड़े, डंडे छोड़े, पार्टी की राजनीति छोड़ी, चुनाव त्यागा और राज्य की लड़ाई को जारी रखा। जब राज्य मिला तो वह भी साधु का रूप धारण कर सीता का अपहरण करने वाले कपटी रावण के छल कपट की तरह बहुत बड़ा छल हुआ और उस भूभाग का नाम भी उत्तरांचल दिया गया, जिसने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विजन के किसी भी अंश को नहीं छुआ। प्रभु श्री राम की कृपा से हनुमान जी ने रावण के छल कपट को नास्ता नाबूद कर पूरा पर्वत उठा के ले आए और लक्ष्मण के प्राणों को बचा लिया। उत्तराखंड में छल कपट करने वाले लगातार ताकतवर हो रहे हैं और उत्तराखंड बर्बाद हो रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल की उत्तराखंड को बचाने और बसाने की जंग जारी है। जरूरत वहां के लोगों के आशीर्वाद की है। यदि उत्तराखंड के श्री राम रूपी मतदाता उत्तराखंड के भविष्य का निर्णय करते समय इन राज्य विरोधी रावणों के मांस, मदिरा या अन्य प्रलोभनों में आ जाएंगे तो उत्तराखंड की मर्यादा, संस्कृति, समृद्धि और संस्कार रूपी सीता और उत्तराखंड राज्य एवं उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विजन रूपी लक्ष्मण को कौन बचाएगा? क्या ये राज्य विरोधी रावण बचाएंगे या फिर इन्हीं रावणों के भाई वो अभिरावण बचाएंगे जो उत्तराखंड क्रांति दल को नुकसान पहुंचाने के लिए फर्जी संगठनों के रूप में आए दिन वहां बनते हैं? कदापि नहीं। उत्तराखंडियों, हमारा कर्म और हमारा धर्म सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड राज्य आंदोलन का विजन है। उसी विजन पर काम करना है।
उस विजन को जन जन तक पहुंचाना है, उस विजन को लेकर इन सरकारों को झकझोरना है, अपने जनप्रतिनिधियों को झकझोरना है और उस विजन को उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट कराना है। तभी उत्तराखंड का भला हो सकता है और यही विजन इन रावणों के लिए, राज विरोधी रावणों के लिए अग्निबाण भी साबित हो सकता है। मैं आज जो लाया हूँ, ये जो आज का विजन है महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, जो आज बहुत बड़ी चुनौती उत्तराखंड के लिए बनी हुई है। आए दिन महिलाओं के ऊपर अपराध होते हैं और फिर उसको सांप्रदायिकता का रूप दिया जाता है। सरकारें क्या कर रही है, बहुत बड़ा सवाल है और हम उसको पता नहीं अलग अलग रंग दे देते हैं, तो लोग उसको सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश करते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा के बारे में आंदोलन के दौरान क्या विजन देखा गया था, आज मैं उसको लेके आया हूँ और उसको आगे करने से पहले मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ, उसके बाद वो चीज़ लेके आता हूँ। महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा के बारे में आंदोलन के दौरान क्या विजन था। पहला तो एक साधना था कि महिला, जैसे आजकल भी नारा दिया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसमें हम कितने ईमानदार हैं वो तो सब देख रहे हैं। परंतु आंदोलन के दौरान वो विजन था कि हम उत्तराखंड में शिक्षा तो फ्री करेंगे, सबके लिए शिक्षा फ्री की व्यवस्था थी, उसमें बेटी भी थी। बेटी के साथ एक और योजना का था कि हम बेटी को पढ़ाने के लिए जो प्रोत्साहित करेंगे कि बेटी का जैसे ही एक प्रोत्साहन राशि, जैसे उसका स्कूल में एडमिशन होगा तो 5,000 रुपया सरकार उसके नाम पर जमा करेगी, और जैसे वो प्राइमरी क्रॉस करती है तो लोग क्या करते हैं 5वीं के बाद शिक्षा छोड़ देते हैं, तो उस चीज को ना करें। उसके लिए जैसे उसका 6ठी में एडमिशन करेंगे तो उसके बाद 5,000 रुपया सरकार अपनी तरफ से और जमा करेगी, चाहे वो लड़की मतलब कहीं की भी हो। ये सरकार का था कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए ये योजना थी। और 8वीं के बाद जैसे ही वो 9वीं में एडमिशन करेगी 5,000 और करेंगे, और उसके बाद 11वीं में यानी 4 बार पैसा जमा करेंगे। उसके बाद जैसे वो 12वीं पास करती है वो उस पैसे का पर उसको निकाल भी सकती है, उसका कोई और इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकती है, और जो होगा उस पर उसका पूरा अधिकार हो जाएगा। उससे पहले सरकार उस खाते को खुद ऑपरेट करेगी। ये था कि उसकी शिक्षा का प्रोत्साहन कैसे करेंगे। दूसरी चीज थी कि महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। लड़कियां जैसे 12वीं तक पढ़ा, उसने उस पैसे को निकाल लिया, अब उसके बाद क्या करेगी, क्योंकि या खेती करेगी या दूसरी चीज़ों पर उनको डाइवर्ट किया जाता है। तो उसमें यह था कि उनको जो होता है, जैसे आजकल कंप्यूटर से जुड़ी हुई एजुकेशन है, सिलाई कढ़ाई है, ब्यूटिशियन का है, इस तरीके से स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज फ्री के चलाए जाएं, शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन। जैसे ITI है, साल 2 साल के कोर्सेज हैं, 6 महीने के, 3 महीने के, अलग अलग कोर्सेज के अंदर उनको फ्री ट्रेनिंग दी जाए और वो उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनको वो अपने पाँव पे खड़े हो सके, किसी पे डिपेंड ना रहें। ये आंदोलन का विजन था। दूसरी चीज क्या थी कि अगर किसी की वो शादी में और गरीब घर है कोई है तो उसको एक मुश्त मदद की जाएगी लड़कियों की शादी में।
और वर्किंग, अगर जैसे अब वो दिया वर्किंग वुमेन्स हैं, उनके साथ प्रॉब्लम्स, दिक्कतें होती हैं, और बच्चे कहाँ होते हैं, खुद कहीं रहती है, तो इसके लिए उनको वुमेन्स हॉस्टल की व्यवस्था की जाए, जहाँ पे वर्किंग होगा, या फिर बच्चों के केयर का, जहाँ पे वो काम करें वहाँ पर उनके बच्चों की केयर होने के लिए, केयर करने के लिए भी व्यवस्था सरकार करेगी। एक इन्वायरमेंट इस टाइप का बनाया जाएगा। ये औरतों के बारे में था। दूसरी चीज़ जो आजकल पंचायती राज में है कि औरतों के लिए सीटें रिजर्व हैं, आरक्षित हैं, तो हर एक राजनीतिक पार्टी कहती है कि हम लोकसभा में भी राज्यसभा में भी करेंगे, परंतु आवाज़ धीरे 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 दब रही है। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान ये स्पष्ट विजन था कि हम लोकसभा, राज्यसभा और सरकारी नौकरियों में औरतों के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें रखेंगे, और उनको समाज की जो बराबर की भागीदारी लाने में उनकी सुनिश्चित करेंगे, ताकि वो जैसे आंदोलन में उनकी भागीदारी पूरी तरह रही, वैसे ही उनकी भागीदारी हम राज्य के निर्माण में भी सुनिश्चित करेंगे। ये था नौकरियों में, राजनीति में। दूसरी चीज़ थी उनके हेल्थ, ये और वो बताया मैंने कि जो वुमेन हॉस्टल बनाए जाएंगे जहाँ पे उनका वर्किंग वो काम करते हैं, उनके उसके नज़दीक उनकी रहने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, और महिला कर्मचारी को खासकर ये कोशिश की जाए कि वो घर के पास अपने नौकरी करे। पहले तो एक विजन का था कि हम हर एक अपने युवाओं को, सबको उनके घर के आसपास ही जॉब दिलाए, ताकि वो गांव के निर्माण में भी मदद करें और अपने जॉब भी करें, समाज और गांव दोनों के निर्माण में सहयोग कर सकें। ये विजन देखा गया था, क्योंकि परिवार से दूर रहेंगे तो परिवार भी नहीं संभल पाएगा और वो खुद भी दिक्कत में रहेगा। और इस चीज़ को एक सामाजिक मूल्यों को समझते हुए, क्योंकि हमें केवल उसकी नौकरी और अपना संस्थान नहीं चलाना, क्योंकि उसका परिवार भी उत्तराखंड का समाज का हिस्सा है, उत्तराखंड राज्य का ही हिस्सा है। तो जो भी कर्मचारी उत्तराखंड का में करे, वो अपने घर के पास, अपने घर में काम करे, और उसको उसका जो उसको जो काउंसलिंग उसकी हो, उसको उसके दिमाग में ना आए जो एक साइकोलॉजी है कि घर में बैठ के लोग काम नहीं करते हैं, अपने घर पे काम करते हैं, या समय पर ड्यूटी नहीं जाते हैं। इस चीज़ को उसको अपना पार्ट समझे जहाँ भी वो काम कर रहा है। और दूसरी चीज़ ये थी कि हम टारगेट ओरिएंटेड जॉब बनाएंगे उत्तराखंड में, जो भी होगा, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, जिस भी क्षेत्र में काम होगा, कृषि का हो, बागवानी का हो, भू संरक्षण हो, जल संरक्षण हो, सारे को टारगेट ओरिएंटेड जॉब बनाएंगे। हर कर्मचारी की जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे, और जॉब घर के नजदीक ही देंगे, ताकि उसको लगेगा कि मैं जो काम करूंगा उसका आउटपुट मेरे को तनख्वाह भी मिलनी है, मेरे समाज को एक बेहतर मौका भी मिलना है। तो महिलाओं के लिए विशेषकर उसमें प्राथमिकता महिलाओं को दी जाएगी। दूसरी चीज थी महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क की, क्योंकि महिलाओं के साथ जो भी अपराध होता है, जैसे महिला सुरक्षा की बात थी, उसमें महिलाओं की मदद, पटवारी होता है, जैसे शहरों में तो पुलिस है, और वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में पटवारी है, उनके पास उनको मदद के लिए हेल्प डेस्क होंगे, जो उनकी मदद करेंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनको भी जो भी हेल्प चाहिए होगी वो उनके साथ होगी। और कोई औरत अगर वो पीड़ित है, परिवार ससुराल पक्ष से, दूसरे पक्ष से, किसी भी पक्ष से पीड़ित है, और उसको वो से आश्रय की जरूरत है, तो इस तरीके से आश्रयों का भी व्यवस्था की जाएगी। यानी सारी चीजों को देखा जाएगा। दूसरी चीज जो थी, इनको जो प्रशिक्षण की बात की थी कि उनको कंप्यूटर में और डिजाइनिंग में, ब्यूटी पार्लर की, टूरिज्म से जुड़े हुए होटल्स, जो हमारे वहाँ पर एक पर्यटन वाली जो बिजनेस है, जो पर्यटन का बिजनेस है, उसमें भी इनकी भूमिका काफ़ी हो सकती है, उसको देखा जाए। कुकिंग से जुड़ी हुई वो हैं, वो ट्रेनिंग इनको दी जाएगी। ये आंदोलन के विजन के अंदर था। और जो जगह जगह वुमेन केयर सेंटर होंगे, और एक जो बताया था स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि औरतों के जो जच्चा बच्चा केंद्र होंगे, वो बताया था कि जब मैंने स्वास्थ्य के बारे में एक चर्चा की थी, उसमें एक बताया था कि हम हर विकास खंड में 100 बेड, विकास खंड का पहले तो साइज छोटा हो जाएगा, 30 से 50 गांव के बीच में विकास खंड बनाएंगे। हर विकास खंड के अंदर जो न्याय पंचायत होंगी, 3-4 न्याय पंचायतें होंगी, यानी 7-8 गांव के बीच में एक न्याय पंचायत होगी, और हर न्याय पंचायत, एक न्याय पंचायत और 2 न्याय पंचायतों के बीच एक छोटा हॉस्पिटल होगा, जिसमें जच्चा बच्चा केंद्र और सारी चीजें सुविधाएं होंगी, जो
सारी सुविधाएं जो 100 बेड वाले में होंगी उतनी नहीं होंगी, पर यहाँ आप एडमिट कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं, दूसरी चीजें कर सकते हैं, दवाई मिल सकती है, डॉक्टर होगा, सब कुछ उस हॉस्पिटल में जो होगा। दो न्याय पंचायतों के बीच में वो सुविधा होगी। ये आंदोलन के विजन के अंदर देखा गया था। जच्चा बच्चा केंद्र हम हर दो न्यायिक पंचायतों में के बीच खोलेंगे। और एक और था कि जो महिला अगर अच्छा काम करती हैं अपने ब्लॉक में और अपने क्षेत्र में, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, चाहे वो जहाँ नौकरी कर रही है उस क्षेत्र में हो, तो एक उस किसान महिला का पुरस्कार निर्धारित किया जाएगा कि हर साल उस क्षेत्र में, उस ब्लॉक में किसने अच्छा काम किया, प्रदर्शन किया, उस महिला को पुरस्कृत किया गया। योजना चलाई जाएगी ताकि इनको वो मेरे आगे प्रोत्साहित करे, आगे आए। ये आंदोलन का विजन था। और आगे क्या था उसमें आने से पहले, मैं आपको डिटेल में आने से पहले इस गाने को सुनाता हूँ, फिर आता हूँ आपके बीच में। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान एक विजन दिखा गए थे। औरतें जो है आंदोलन में भी उनकी भागीदारी है। उत्तराखंड में खासकर उत्तराखंड की जो आर्थिक की रीढ़ है, मैन पावर की दृष्टि देखा जाए तो औरतें हैं, क्योंकि आदमी ने पहले पलायन किया, पुरुष वर्ग ने पहले पलायन किया, और औरतों के ऊपर वो सारा बोझ, वो धुरी जो आर्थिकी की है या उत्तराखंड की जो धुरी है वो महिला है। तो महिलाओं के लिए उत्तराखंड की आर्थिकी का मुख्य धुरी जो है महिलाएं हैं। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों में भी उत्तराखंड की महिलाओं की विशेष भूमिका रही है। पृथक राज्य की लड़ाई में उनकी अभूतपूर्व योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उत्तराखंड में उपरांत जब भी उत्तराखंड राज्य बनेगा, महिलाओं के सर्वांगीण विकास पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। महिलाओं के लिए चिकित्सालय, प्रसूति गृह, प्रत्येक वो जो न्याय पंचायत में वो बनाए जाएंगे, जो मैंने बताया था। इसके अलावा राजनीति और शासन में उनके संविधान सम्मत अनुपातिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें मैंने कहा था कि उनको नौकरियों में और राजनीति में, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो लोकसभा में हो, पंचायतों में तो है ही, उनकी जो भागीदारी है वो भी सुनिश्चित की जाए। ये नहीं कि आंदोलन में लाठी खाने के लिए महिलाएं आए, खेतों में काम करने के लिए महिलाएं जाएं, दूसरे काम करने के लिए महिलाएं जाएं, और जहाँ पर राजनीतिक भागीदारी हो, जहाँ पर नौकरी की भागीदारी हो, हाँ वो उस योग्य हों, उनको उस योग्य बनाया जाए और उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। ये उत्तराखंड आंदोलन के अंदर विजन देखा गया था। उत्तराखंडी महिलाओं के लिए सबसे जो हमारी महिलाओं के लिए चुनौतियां हैं, अब ये देखना है कि वहाँ की महिलाओं के लिए परेशानी क्या है। जो उत्तराखंड में वो जूझ रही है, उसके लिए क्या है, उनको अपने घर के चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करना है, वो जिम्मेदारी महिलाओं के लिए है। और वहाँ पे उसके लिए पानी लाना है, वो जुटाना है, वो महिलाओं की दूरी है। पशुओं के लिए चारा लाना है, वो महिलाओं की दूरी है। घर की सारी व्यवस्था करनी है, वो महिलाओं की दिक्कतें हैं, क्योंकि पुरुष लोग अपना बाहर का काम करते हैं। घर की सारी जिम्मेदारी, मतलब घर के लिए खेती के तक की सारी जिम्मेदारियां महिलाओं की हैं। वो कष्ट जो महिलाओं को है उसको कम किया जाएगा, ये आंदोलन के विजन का हिस्सा था। और जब राज्य मिल जाएगा, इन समस्याओं का निराकरण की दिशा में ठोस उपाय किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य में मातृशक्ति की दशा को सुधारने हेतु जो भी संभव हो प्रयास किए जाएंगे, ये आंदोलन का विजन था। अब वो प्रयासों के अंतर्गत क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, कहाँ तक क्या किया जाएगा, उसको लेके आने से पहले मैं आपको इस गीत को आगे सुनाता हूँ, फिर बात बताता हूँ।
महिलाओं के प्रति जो महिलाओं की सुरक्षा से है कि आज की डेट में हम देख रहे हैं कि महिलाओं की जो सुरक्षा है उसको सबसे बड़ी चुनौती है। उत्तराखंड में जो महिलाओं के प्रति है वो अपराध बहुत तेजी से बढ़े हैं, चाहे वो बलात्कार हो, घरेलू हिंसा हो, अपहरण की घटना हो, या फिर वहाँ के जो नेता हैं, अधिकारी हैं, उनके द्वारा महिलाओं का शोषण हो, वो बहुत तेजी से बढ़ा है। इन सारी चीज़ों की भी चिंता है। तो इन चीज़ों को खत्म करने के लिए वहाँ पर कोई सशक्त कानून की जरूरत है। जो भी अपराध होता है उसको त्वरित एक्शन हो और त्वरित अदालत में महिलाओं को उस पर न्याय मिले। ये आंदोलन का विजन था। क्योंकि महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं वो हमेशा होते रहे हैं, तो आंदोलन के दौरान भी देखा गया था और आज तो इसकी नितांत आवश्यकता महसूस होती है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको सबसे पहले तो जो किसान का दर्जा उनको दिया जाए, उनको भी जो घर की उसमें है संपत्ति में अधिकार मिले और उनको जो वो अपने को असुरक्षित महसूस न करें। तो एक तो उनको किसान का दर्जा दिया जाए, दूसरे में राजनीति में और नौकरी में उनका प्रतिनिधित्व दिया जाए, उनको सम्मान मिले, वो भी विभिन्न क्षेत्रों में उनकी भागीदारी को देखते हुए उनको प्रोत्साहित किया जाए। उसके लिए क्या महिलाओं के लिए एक अलग नीति बनानी पड़ेगी, जैसे महिला आयोग होता है उस तरीके का आयोग, महिला आयोग वहाँ भी बनाया जाएगा। पहाड़ में जो नशा है, खासकर शराब के जो है उससे महिलाओं का ज़्यादा शोषण किया है, शराब से ज़्यादा जो नुकसान हुआ है महिलाओं को पहुँचा है, तो उसके खिलाफ नशा जो मुक्त उत्तराखंड को बनाया जाएगा। कृषि और भूमि पर महिलाओं को जो है किसान का अधिकार उनको दिया जाएगा, ताकि वो उस चीज़ को मतलब ऐसा न लगे कि वो उनको ऐसा न लगे कि मतलब दूसरे दर्जे का जो उनको एक साइकोलॉजी है वो उनमें मजबूती आए। और जो पंचायतें हैं उनमें उनका जो अभी क्या है कि प्रतिनिधित्व तो बढ़ाया जाएगा और जो घरेलू हिंसा है उसमें भी जो उस कानून को भी सख्त किया जाएगा। लड़की के पैतृक स्थान पर शादी का पंजीयन और जो इनका महिलाओं का है जो शादी में उनका जो पंजीकरण जो पैतृक स्थान पर जरूरी होगा, जैसे गांव से शादी करके फिर पलायन कर देते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन भी गांव में जरूरी है। महिलाओं को होने पर उनका उत्पन्न, तो ये सारी चीज़ें जो थी महिलाओं से जुड़ी हुई थी कि हम महिलाओं को दूसरी चीज़ क्या थी जो हस्तशिल्प है, गृह उद्योग हैं और खादी उद्योग है और कृषि जनित उद्योग हैं, उन पर महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और महिला जो स्वयं सहायता समूह हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा और महिला समूह की मदद से ग्रामीण विकास को गति दी जाएगी। क्योंकि महिलाएं किसी भी काम को ज़्यादा गंभीरता से और ज़्यादा ये के विजन के अंदर एक आंदोलन के दौरान एक विजन था।